हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास लेकर आए हैं। कंप्यूटर के इस क्लास का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि इस कंप्यूटर क्लास में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, एकदम न्यू, उस जगह से हम पढ़ना चालू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कंप्यूटर क्लास में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो होता है उसका, कंप्यूटर का हिंदी जो होता है संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। वैसे हम सब लोगों ने संगणक के बारे में नहीं जाना है, मतलब कंप्यूटर के हिंदी तो हमने पढ़ लिया है कि संगणक होता है, लेकिन संगणक का मतलब क्या होता है ये हमने नहीं जाना, ठीक है ना। या लगभग हमें नहीं पता होता है कि संगणक का हिंदी क्या होता है। इसलिए हमने क्या किया कि इस संगणक को दो भाग में डिवाइड कर दिया, इस संगणक का संधि विच्छेद कर दिया। तो संधि विच्छेद जब किया तो इसका दो पार्ट बना। प्रथम पार्ट जो बना, संघ बना। संघ का मतलब होता है एक साथ, यानी संघ जैसे हम लोग समूह भी बोल सकते हैं, तो उसी प्रकार इसमें संघ का मतलब एक साथ। दूसरा गणक आया। गणक का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। यंत्र हम वैसे ही लगा लिए हैं, लेकिन हम क्यों यंत्र इसलिए लगाए हैं कि हम यहाँ कंप्यूटर के बारे में, मशीन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यंत्र का उपयोग कर दिए हम। तो मुख्य रूप से गणक का मतलब गणना करना होता है, ठीक है ना। इसलिए अब हम फाइनली यहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर का हिंदी क्या बना। फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर का हिंदी क्या बना, एक साथ गणना करने वाला यंत्र बना, ठीक है ना। नॉर्मली हम पूछेगा हमसे कोई, तो हम अगर बता सकते हैं इसमें क्या कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र, या एक साथ गणना करने वाला यंत्र, या वैसे आप संगणक भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर की खोज कब हुई है। कंप्यूटर की खोज 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। कंप्यूटर का खोज जो हुआ है 3000 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 500 ईस्वी में कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। उसके बाद यानी कि खोजने के बाद इसका निर्माण हुआ। खोजने के बाद कंप्यूटर का निर्माण हुआ। कब हुआ? 500 ईस्वी में। और इसको किसने बनाया? कंप्यूटर 500 ईस्वी में तो बना, लेकिन बनाया किसने? चाइनीज़ लोगों ने बनाया। अब यहाँ चाइनीज़ लोगों की बात हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, चाइनीज़ लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना। चाइनीज़ लोगों में यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसी एक लोगों के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की खोज 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। कंप्यूटर कब बनाया गया? 500 ईस्वी में बनाया गया। किसने बनाया? तो चाइनीज़ लोगों ने बनाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर का उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूट शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। कंप्यूट शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। कंप्यूट शब्द का मतलब गणना होता है। वैसे अगर हमसे कोई पूछेगा कि कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूट शब्द का मतलब गणना होता है, ठीक है ना। समझ, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूट शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। अब आगे देखते हैं।
अब हम एक डायग्राम समझेंगे, ठीक है ना, डायग्राम समझेंगे। इस डायग्राम के बारे में सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे ये कि कंप्यूटर जो होता है वो 5 भाग को मिलाने से कंप्यूटर बनता है, ठीक है ना। किसी एक भाग को हम अगर ले लें तो ऐसा उसका मतलब ये नहीं होगा कि नहीं वो चीज़ कंप्यूटर हो जाएगा। तो यहाँ ये कहना है कि 5 भाग को मिलाने से कंप्यूटर का निर्माण होता है। वो 5 भाग क्या क्या होता है? पहला भाग होता है मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा माउस, चौथा कीबोर्ड, पांचवा यूपीएस, ठीक है ना। इन पांचों को मिलाने से हमारा सिस्टम का निर्माण होता है और वही सिस्टम हमारा जो बना वो सिस्टम हमारा कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है ना। अब बारी बारी से एक एक समझते हैं। क्या? सबसे पहले मॉनिटर के बारे में समझते हैं। मॉनिटर क्या होता है कि मॉनिटर जो है हमारा किसी भी प्रकार के आंकड़े को, डेटा को दिखाने का काम करता है, ठीक है ना। मॉनिटर हम इसलिए अपने सिस्टम में रखते हैं कि कोई भी हमारा डाटा हो, हम जो भी काम करें सिस्टम पे, जो भी वर्क करें, उन वर्क को देख सकें, ठीक है। तो हम देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इस मॉनिटर में जो बीच का पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स होता है, इसको हम वीडियो बोलते हैं। जो बीच का पार्ट होता है उस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं। वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। अब अगले पार्ट्स पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट्स क्या है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। कह रहा है कि अब सीपीयू का वर्क क्या होता है, सीपीयू किस प्रकार का काम करता है? तो सीपीयू जो है हमारा प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस यानी कि किसी भी प्रकार के डेटा को जो हमारे द्वारा दिया गया है उस डेटा को पढ़ने समझने का काम करता है, पढ़ने और समझने का काम करता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस का वर्क हमारा सीपीयू करता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स पे, यानी कि माउस। माउस जो है हमारा फास्ट वर्क के लिए है। सिस्टम में हम अपने सिस्टम में माउस का उपयोग तेज़ काम करने के लिए करते हैं। कोई भी वर्क हो उस काम को जल्द से जल्द करे, इसलिए हम माउस का उपयोग करते हैं, ठीक है। माउस में 3 बटन होता है, ठीक है। माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड व्हील बटन, ठीक है ना। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड व्हील बटन। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्या कि कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड जो होता है हमारा मेन इनपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी डेटा अपने सिस्टम को दें, किसी भी प्रकार का आंकड़ा अगर हम अपने सिस्टम को देते हैं तो वो माध्यम क्या होता है? कीबोर्ड होता है। इसीलिए हम इस कीबोर्ड को मेन इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इस कीबोर्ड में 101 से लेकर के 105 मुख्य बटन होते हैं जिसका उपयोग हम नॉर्मली करते रहते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड का काम राइटिंग का होता है, लिखने का होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला ऑप्शन है यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है ना। ये जो यूपीएस होता है हमारे पूरे सिस्टम को पावर देने का काम करता है, एक फ्लो में पावर देने का काम करता है। इसके करंट में वेरिएशन नहीं होती है। अगर वेरिएशन होगा तो हमारा सिस्टम, अगर हम विदाउट यूपीएस अपना सिस्टम यूज करें तो उसमें क्या होता है कि जो करंट आता है उस करंट में वेरिएशन होता है। तो उस वेरिएशन के वजह से हमारे सीपीयू में जो भी पार्ट्स होता है उस पार्ट्स
जो वो पार्ट्स क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा यूपीएस होता है कि उस करंट को अपने अंदर ले करके, यानी कि उस करंट को क्या करता है, कंज्यूम करके एक फ्लो में हमारे सीपीयू को देता है। इसके वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारा सिस्टम डैमेज ना हो। ये दूसरा बात ये होता है कि हमें ये बैकअप देता है। अगर मान लीजिए कि कोई कभी करंट कट गया, हम डायरेक्ट चला रहे हैं, सिस्टम अपना डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं विदाउट यूपीएस, तो क्या होता है कि अगर लाइट कट गया तो सडनली हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अब जो काम कर रहे हैं वो डेटा क्या होता है, मिस हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अभी आप लोगों को बताएं क्या कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्सों को मिलाने से हमारा कंप्यूटर बनता है। तो वही जो डायग्राम आपने पढ़ा वही क्वेश्चन बना यहाँ पे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन, मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड माउस, फोर्थ कीबोर्ड, फिफ्थ यूपीएस, यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट, वर्क ऑफ कंप्यूटर पार्ट, यानी कि वर्क ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं ना कंप्यूटर के, उन सारे पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग काम होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि क्या वर्क ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स अलग अलग हैं, कैसे हैं। सबसे पहले हमारा मॉनिटर आता है। मॉनिटर क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, मॉनिटर। ठीक है ना। तो मॉनिटर किस काम को करता है, डिस्प्ले, यानी कि किसी भी काम को दिखाने का काम हमारा मॉनिटर करता है। ठीक है ना, यानी कि हम जो भी वर्क करते हैं वो हमारा काम कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। दूसरा सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम आपने पढ़ लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। सीपीयू हमारा टू प्रोसेस का वर्क करता है। किसका, टू प्रोसेस, यानी कि किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़े को प्रोसेस करने का काम हमारा सीपीयू करता है। ठीक है ना। थर्ड माउस, ठीक है ना, थर्ड माउस, ये हमारे सिस्टम में फास्ट वर्क के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है ना। कीबोर्ड का हम उपयोग टू राइट, यानी कि लिखने के रूप में करते हैं। कीबोर्ड जो होता है हमारा, कीबोर्ड हम किसी भी प्रकार के आंकड़े को हम कीबोर्ड के माध्यम से ही लिखते हैं। यूपीएस, यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये हमारे सिस्टम को पावर देने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी फॉर कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है ना। ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर प्रॉपरली, यू फॉर यूज़र, टी फॉर ट्राइड। ठीक है। ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ठीक है। इन सब का यहाँ हिंदी लिखा हुआ है कि सी फॉर कॉमन, कॉमन का मतलब मिलता जुलता। ओ फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब या ऑपरेट का मतलब चलाने वाला। ठीक है। एम फॉर मशीन, मशीन का मतलब होता है यंत्र। ठीक है। पी फॉर प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब पूरी तरह से, अच्छे तरीके से। यू फॉर यूज़र, उपयोग करने वाला।
ठीक है। T for ट्राइड, मतलब जांचा परखा। E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब शिक्षण। R फॉर रिसर्च, रिसर्च का मतलब खोज। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर के पिता कौन है। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। और आगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1791 इन लंदन। कहाँ पे, लंदन में। यानी कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज जी हैं, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ठीक है ना। मॉडर्न, ये ध्यान दीजिएगा, ये मॉडर्न कंप्यूटर के पिता हैं, मॉडर्न कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज जी। ठीक है। हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर। एडा लवलैक इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के माता का नाम एडा लवलैक है, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1815 इन लंदन। ठीक है ना। ये जो हैं एडा लवलैक, इसलिए इनको हम लोग इनको माता कहते हैं, क्योंकि ये जो बाइनरी कोड है ना, बाइनरी कोड पे इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था, सिस्टम को रन कराने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसलिए हम इनको कंप्यूटर के माता के रूप में बताते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक द इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विच। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद आफ्टर डैट क्लिक द यूपीएस पावर बटन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूपीएस के पावर बटन को दबाएंगे। देन क्लिक द सीपीयू स्टार्ट बटन। उसके बाद हम सीपीयू के स्टार्ट बटन को दबाएंगे ना। देन ओवरऑल योर कंप्यूटर इज़ स्टार्टिंग ऑन, यानी कि कहने का मतलब है कि हम अपने सिस्टम को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने का तरीका है कि सबसे पहले अगर यूपीएस है तो, ना हो तो यूपीएस है तो क्या करना है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच को ऑन कीजिए। उसके बाद अपने यूपीएस के पावर बटन को ऑन कीजिए। उसके बाद सीपीयू के पावर बटन को ऑन कीजिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम ओवरऑल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अगर यूपीएस हो तब की बात है, अगर यूपीएस ना हो तब क्या कीजिएगा कि डायरेक्टली आप अपने सीपीयू को इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विच को ऑन कीजिए और सीपीयू के पावर बटन को क्लिक कीजिए, दबाइए, तो आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये मुख्य है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। A computer is an electronic device that take raw data from the user and this data process under the control and computer give the result and we save the result for future use। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, जो हमारे द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के आंकड़े को अपने अंदर लेता है। ठीक है ना। A computer is an electronic device that take raw data from the user, यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, जो हमारे द्वारा
दिए गए किसी भी प्रकार के आंकड़े को, किसी भी प्रकार के डाटा को अपने अंदर लेता है एंड दिस डेटा प्रोसेस अंडर द कंट्रोल, अपने नियंत्रण में ले करके उस डेटा को प्रोसेस करता है, रीड एंड राइट करता है, पढ़ता और समझता है, ठीक है ना। एंड कंप्यूटर गिव द रिज़ल्ट, उसके बाद क्या करता है कि कंप्यूटर रिज़ल्ट को देता है, यानी उस रिज़ल्ट को अब हम क्या करते हैं कि अपने भविष्य में उपयोग करने के लिए सेव करते हैं।